जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना दोस्त कि सफर में धूप मेरे काम आई, कि सफर में धूप मेरे काम आई, छाँव होती तो सो गया होता। वही बात है, जीवन में होता है दोस्त। अगर हमारे जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न होती है, तो वो सब चीज हमें जीवन को बदलने के लिए आती है। अगर आप थक हार के छोड़ देते हैं, तो आप अपने सपनों से मीलों दूर चले जाते हैं। और यदि आप उस परेशानियों से, मुश्किलों से लड़ते हुए मेहनत करते हैं, तो निसंदेह आप एक न एक दिन अपने सपनों को पा लेते हैं। इसलिए दोस्त, मेहनत करते रहिए और मंजिल आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सेशन लेके आए हैं, जो कि युद्ध अभ्यास का है। इसमें से हर एक एग्जाम में इसमें से एक न एक प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको शुरू करते हैं। तो ये सैन्य अभ्यास है दोस्त, जो कि 24 से 25 तक का है। जिसमें से इसी में से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसमें से एक और ना एक क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला जो युद्ध अभ्यास है, जो कि है 14वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में जो हुआ है, ये किसके किसके बीच हुआ है? यानी कि ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये हुआ है जोधपुर में। ठीक है, जो कि थल सेना के बीच में हुआ है। ठीक है, अगला है प्रचंड शक्ति अभ्यास, जो कि भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन होता है दोस्त, जो कि हुआ है मेरठ के खड़ग फील्ड में, ट्रेनिंग एरिया में राम डिवाइन द्वारा। ठीक है, जो कि थल सेना के बीच हुआ है। ठीक है, अगला है 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2025, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच होता है। भारत और सिंगापुर के बीच होता है, जो कि इस बार 2025 में सिंगापुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये नौसेना का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? नौसेना का है। ठीक है, अगला है पासेक्स एक्सरसाइज। पासेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में संपन्न होता है? ये होता है भारत और ग्रीस के बीच में। ठीक है, जो कि इस बार 2025 में अरब सागर में, जो कि मुंबई के पास में किया गया है, जो कि नौसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां नेमेडिक एलिफेंट, जो कि 2025 में किया गया है। ये दोस्तों, जो कि 17वां नेवीफील्ड एलिफेंट जो किया गया है, ये भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये हुआ है उलान बटोर में। उलान बटोर कहाँ है? मंगोलिया में। ठीक है, जो कि थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्त, अगला है 8वां शक्ति अभ्यास। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 जो हुआ है दोस्त, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इसके किसके बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ दोस्त? ये हुआ है ला केवेलरी, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है पहला टाइगर फ्लो 2025, यानी कि पहला जो टाइगर फ्लो किया गया है, ये किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और अमेरिका बीच के बीच में। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र पर। ठीक है, जो कि थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है, अगला है 22वां खान क्वेस्ट। 22वां खान क्वेस्ट 2025 में, ये बहुराष्ट्रीय है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में जो 25 में हुआ है, सो मंगोलिया में संपन्न किया गया है। ठीक है, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। अगला है तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 में जो संपन्न हुआ है, तीस्ता प्रहार अभ्यास, ये किसके बीच हुआ है? ये भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न किया गया है, जो कि थल सेना का युद्धाभ्यास है। भारतीय थल सेना का युद्धाभ्यास है कौन सा? तीस्ता प्रहार। ठीक है, अगला युद्धाभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 10। डेजर्ट फ्लैग 10, जो कि ये भी बहुराष्ट्रीय है। इसमें बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है दोस्त, ये कहाँ पे अभी संपन्न हुआ है? ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई में। ठीक है, ये मतलब ये कौन से सेना का युद्धाभ्यास है दोस्त? ये है वायु सेना का युद्धाभ्यास। कौन सा सेना का? वायु सेना का। अगला युद्धाभ्यास है छठा डस्टलिक अभ्यास 2025। तो डस्टलिक
सीधा पूछेगा कि दस्तलिक किसके किसके बीच होता है, या दस्तलिक युद्धाभ्यास जो हाल ही में 2025 में हुआ ये कहाँ हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है दोस्त। ठीक है, तो ये जो दस्तलिक युद्धाभ्यास जो कि छठा वाला संपन्न हुआ है, ये किसके बीच में हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। जो कि कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है पुणे में। ठीक है, ये कौन सा मतलब किस सेना का युद्धाभ्यास है, तो थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्त, अगला है चौथा टाइगर ट्रम्प 2025। तो टाइगर ट्रम्प आप सब भी जानते हैं कि टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच का युद्धाभ्यास है, ये है भारत और अमेरिका के बीच का युद्धाभ्यास। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में 2025 में जो संपन्न हुआ है, ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्त, अगला युद्धाभ्यास है 14वां इंद्र 2025 अभ्यास, यानी कि इंद्र जो युद्धाभ्यास होता है किसके बीच होता है, ये होता है भारत और रूस के बीच होता है, भारत और रूस के बीच होता है। ये कि हाल ही में संपन्न हुआ है, ये संपन्न हुआ है चेन्नई में। ठीक है, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है, किसका है, नौसेना का, कौन सा, इंद्र, इंद्र भारत और रूस नौसेना का युद्धाभ्यास। अगला युद्धाभ्यास है दोस्तों प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025। ये किसके बीच होता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेनाओं के बीच होता है। ठीक है, ये कहाँ पे अभी संपन्न हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। किसका है, तो थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्त, अगला युद्धाभ्यास है एकेमी अभ्यास 2025। एकेमी जो युद्धाभ्यास किया गया है, ये भारत और तंजानिया के बीच में संपन्न हुआ है। ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है हिंद महासागर में। ठीक है दोस्त, ये भी नौसेना का युद्धाभ्यास है, किसका है, नौसेना का युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है 12वां खंजर अभ्यास 2025। तो खंजर जो है, तो खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में संपन्न किया जाता है। ठीक है, ये अभी जो कि हाल ही में 2025 में किया गया है, ये कहाँ पे हुआ है, बिस्केक जो कि किर्गिस्तान में है। ठीक है, तो ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, अगला युद्धाभ्यास है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास जो है इस किसके बीच किया जाता है, तो भारतीय नौसेना का है। ये ट्रोपेक्स जो युद्धाभ्यास है, ये भारतीय नौसेना करती है। ठीक है, तो ये हाल ही में जो संपन्न हुआ है हिंद महासागर में इसको। ठीक है, तो नौसेना का युद्धाभ्यास है। अगला है 23वां वरुण अभ्यास 2025। तो वरुण किसके किसके बीच होता है दोस्त, वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, जो कि हाल ही में अरब सागर में संपन्न किया गया है। ये भी नौसेना का ही युद्धाभ्यास है। ठीक है, अगला युद्धाभ्यास है सी ड्रैगन अभ्यास 2025। सी ड्रैगन जो कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ठीक है, जो कि 2025 वाला गुआम तट पर यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में संपन्न किया गया है। ये भी नौसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्त, अगला युद्धाभ्यास है छठा धर्म गार्जियन। पूछता है दोस्त कि धर्म गार्जियन जो है किस किस देश के बीच में युद्धाभ्यास किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत और जापान के बीच में। जो 2025 में इस बार किया गया है, ये कहाँ किया गया दोस्त, ये जापान में किया गया है। ठीक है, तो ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्त, अगला युद्धाभ्यास है तीसरा साइक्लोन। तो साइक्लोन युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में किया जाता है, तो भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन युद्धाभ्यास किया जाता है दोस्त। ठीक है, जो कि 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है 13वां एक्वेरिन एक्सरसाइज 2025। ये एक्वेरिन युद्धाभ्यास है जो दोस्त, ये किया गया है भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, ये मालदीव में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, मालदीव में। ठीक है, जो कि थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। अगला है सूर्य किरण युद्धाभ्यास 18वां सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है 2024। सूर्य किरण आप सबको पता होगा दोस्त, सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास किया जाता है, जो कि 2024 में 18वां संपन्न हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, सलझंडी। सलझंडी कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, ये भी थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। अगला है सिलेनेक्स। सिलेनेक्स एक्सरसाइज 2024। ठीक है, तो सिलेनेक्स किसके किसके बीच किया जाता है, तो सिलेनेक्स किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है 2024 वाला दोस्त, यानी कि जो 11वां हुआ था सिलेनेक्स, ये हुआ था विशाखापत्तनम में। ठीक है, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट 2024। ठीक है, तो ये डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच में किया जाता है, भारत फ्रांस और यूएस के बीच। भारत फ्रांस और यूएस के बीच में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किया जाता है, जो कि कहाँ पे संपन्न हुआ था, अरब सागर में संपन्न किया गया था। ठीक है, ये भी वायुसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है,
अगला है सिनबैक्स। सिनबैक्स एक्सरसाइज दोस्तों भारत और कंबोडिया के बीच में किया जाता है, जो कि कहाँ पे संपन्न हुआ है, पुणे में किया गया है। ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है दोस्त। ठीक है। अगला युद्धाभ्यास है हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास। हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास जो कि भारत और मलेशिया के बीच में किया जाता है, जो कि कहाँ पे किया गया है, मलेशिया के पहांग जिले के बेटिंग कैंप में। ठीक है दोस्त, ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच में किया जाता है, तो गरुड़ शक्ति किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है दोस्तों, जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। वहीं पे गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास जो कि नौवा युद्धाभ्यास है जो संपन्न हुआ है, ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है। अगला है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर दोस्त किसके किसके बीच में किया जाता है, अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, ये हुआ है देवलाली, जो कि देवलाली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। ये भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है विनबैक्स। विनबैक्स दोस्त भारत और वियतनाम के बीच में किया जाता है। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, ये संपन्न हुआ है अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा। ठीक है। तो ये भी है थल और वायुसेना दोनों दोनों मिलके इसको करते हैं। ठीक है। अगला युद्धाभ्यास है आष्ट्रा हिंद। आष्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है। आष्ट्रा हिंद, ये से पता चलता है आष्ट्रा, आष्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब भारत। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया था कौन सा, आष्ट्रा हिंद एक्सरसाइज। ठीक है। ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। ये थल सेना की एक्सरसाइज है। ठीक है। अगला युद्धाभ्यास है ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार आप सबको पता होगा कि ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न किया जाता है, यानी कि ब्रज प्रहार जो युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। ठीक है। जो कि कहाँ पे किया गया था, अमेरिका में। ये भी थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर युद्धाभ्यास, ये किसके बीच किया जाता है, ये किया जाता है भारत और ओमान के बीच में। ठीक है दोस्त। ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, गोवा के तट पर संपन्न किया गया है। ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्त। अगला है मालाबार। आप सबको पता होगा कि मालाबार 4 देशों के बीच में किया जाता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में। ठीक है दोस्त। जो कि कहाँ पे संपन्न किया गया है, ये किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है। ये नौसेना का ही युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है काजिंद। काजिंद जो एक्सरसाइज है, काजिंद जो युद्धाभ्यास है, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया जाता है। इसमें भारत और कजाकिस्तान देश इसमें भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ पे किया गया है, सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली और उत्तराखंड में। ठीक है। ये भी थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है उल नजाह। अल नजाह युद्धाभ्यास जो कि भारत और ओमान के बीच में संपन्न किया जाता है। भारत और ओमान देश मिलके कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, उल नजाह युद्धाभ्यास। ठीक है। जो कि ओमान के सलालाह में संपन्न किया गया था। ये भी थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास आप सबको पता होगा दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है, जो कि कहाँ पे किया गया है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि थल सेना का ही एक्सरसाइज है, यानी कि युद्धाभ्यास है। ठीक है। अगला युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति दोस्तों किसके किसके बीच में किया जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। तो ये कहाँ पे संपन्न किया गया है, श्रीलंका के दक्षिण प्रांत के मदुरैया में। ठीक है। ये भी थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। तो दोस्तों ये जितने भी युद्धाभ्यास देखे हैं अभी, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप जिस भी एग्जाम में, जिस भी सेक्टर के एग्जाम में आप बैठेंगे तो जरूर देखिएगा कि करंट अफेयर्स के जहां भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए हम लेके आए थे, और आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और शायद याद भी हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।